जय हिंद दोस्तों। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। कभी कोई किसी को जिताता है, कभी कोई किसी को जिताता है। उसके बाद में कश्मीर के अंदर कुछ वोटिंग हो चुकी है, कुछ बाकी है, लेकिन हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर को ही वोटिंग होगी। और अभी सभी नेता हरियाणा के अंदर और कश्मीर के अंदर चक्कर काट रहे हैं। भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के हैं, सभी के हैं। अभी जो अग्निपथ योजना है, ये मुद्दा लोकसभा के अंदर भी बड़े जोर शोर से उठा था और अभी विधानसभा के अंदर भी बहुत जोर शोर से उठा हुआ है। यानी कि बीजेपी पार्टी के लिए ये योजना एक सिरदर्द बनी हुई है। काफ़ी इसके अंदर सफाई देनी पड़ती है, हम ये कर देंगे अग्निवीर के लिए, हम ये कर देंगे। लोकसभा के अंदर जब चुनाव थे, जब हमारे रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह ने ये बोला था कि हम अगर ज़रूरत पड़ी तो अग्निवीरों के भविष्य के लिए, इनकी सुविधाओं के लिए हम इसके अंदर बदलाव करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो बदलाव का सिर्फ वहीं तक जिक्र था जब तक लोकसभा चुनाव थे। उसके बाद में किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं हुआ। उसके बाद में आर्मी की तरफ से भी ये चीज़ें निकल के आई कि भाई इसको 75% परमानेंट किए जाएंगे, 8 साल कर दी जाएगी, 4 साल से कार्यकाल बढ़ा के। लेकिन उस चीज़ पे भी अभी कोई किसी प्रकार का जिक्र नहीं है। इलेक्शन गए, वो भी साथ के साथ चलेगी, कोई बदलाव नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद में अभी हरियाणा के अंदर, जो कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन है, अभी बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं अभी फिर वही बातें कर रहे हैं कि हम 10% कोटा इसमें देंगे, 10% इसमें कोटा देंगे, और हमारी जो बीजेपी पार्टी की सरकार जिस राज्य में, वहां पर 10% कोटा नौकरी में देंगे। लेकिन जहां पर बीजेपी पार्टी की सरकार नहीं है, उन राज्यों के साथ में जो युवा होंगे, उन राज्यों के साथ में क्या होगा, उन बच्चों के साथ में क्या होगा। आर्मी ही एक ऐसी चीज थी जिसके अंदर किसी स्टेट में, किसी राज्य में, न किसी देश के ऊपर या किसी भी उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। ऐसा नहीं था कि इन राज्य वालों के साथ में 10% कोटा मिलेगा, इन राज्य वालों को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, सबके लिए बराबर था। लेकिन इसके अंदर भी अभी भेदभाव हो गया है। अभी रेवाड़ी के अंदर एक रैली थी जिसके अंदर हमारे गृह मंत्री जी, जो अमित शाह जी आए थे, उन्होंने एक चीज और छोड़ दी है कि देश के अंदर, केंद्र के अंदर और राज्य हरियाणा के अंदर जो भी अग्निवीर 4 साल बाद वापस आएगा, उसको हम पेंशन वाली परमानेंट नौकरी देंगे और जरूर देंगे। अमित शाह जी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप कह रहे हैं सभी को परमानेंट अगर उनको नौकरी आप देंगे, तो वो नौकरी आप नहीं दे सकते। और भी जनता है, 10% कोटा के अंदर वो सभी अग्निवीर भर्ती नहीं हो सकते। दूसरा, आज आपने कह दिए कि अगर हमारी सरकार आई तो हम गारंटी देते हैं, अगर आपकी सरकार नहीं आई तो फिर उनकी गारंटी कहाँ गई? फिर क्या वो अग्निवीर नहीं रहेंगे? क्या वो फिर इस हरियाणा राज्य के वासी नहीं है? क्या वो इस देश के नहीं है? जब आप पेंशन ही देंगे तो रोड़ा ही पेंशन का था। जब आप पेंशन आपने देनी है तो आप इसको अग्निवीर क्यों बना रहे हैं? आप उनको परमानेंट रखो, पेंशन तो वहां भी मिलेगी। यहां पर जो, जहां पर इन अग्निवीरों को आप भर्ती करना चाहते हैं, वहां पर करने के लिए और भी युवा हैं जिनका पहले से ही मन है कि मैं अर्धसैनिक बल में जाऊंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं डी ग्रुप में जाऊंगा। उनके लिए अलग से नौकरी है, तो उन्हीं को वहां पर भर्ती आप करो, युवाओं को बरगलाओ मत। दूसरा ये है कि अभी युवा किसी भी झांसे में आने वाले नहीं है, और इसका रिजल्ट, ये जो इलेक्शन है, इनका जो रिजल्ट आएगा उस समय पता भी चल जाएगा कि युवा कितने नाराज हैं, किसान कितने नाराज हैं, गरीब तबका है वो कितना नाराज है। इस चीज का पता चल जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं है। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था, किसी भी जुमलेबाजी में आने की जरूरत नहीं है। आपने खुद डिसीजन लेना है, खुद सोचना है कि हमारे भविष्य का क्या होगा, क्या नहीं होगा, तब आपने वोटिंग करनी है। बाकी वोट सभी ने करनी है, ये आपका हक है। 5 साल के बाद में, पूरे 5 साल के अंदर एक अदालत लगती है, वो आपकी अदालत है, और वो जो फैसला आप करते हो उससे बढ़िया कोई फैसला नहीं कर सकता। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।